हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को भाई, मैं विनीत तिवारी फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10 मिनट्स सीसेट इन 10 मिनट की एक सीरीज लेके आते हैं जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को कराता हूं और एक टाइप के क्वेश्चंस को कराता हूं। तो आज मैं रेशियो में कुछ टाइप के क्वेश्चंस उठाते हैं, जैसे रेशियो का ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जैसे ये एक क्वेश्चन था, इससे पहले ये था, हमारा 21 का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं 24 में अगर मैं सोचूं तो रेशियो का क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और इसका आंसर देते हैं। कह रहा है कि 2500 रुपये को की धनराशि को XYZ 3 लोग हैं उसमें बांटना है हमें। ओके, और बांटने का अनुपात दे रखा है 1/2, 3/4, 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या होगा। देखो, तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान है, जरा देखिएंगे। अगर इसमें मैं कहूं मेरे भाई कि x से y है और z है, ठीक है, तो x का दे रखा है 1/2, y का दे रखा है 3/4 और z का दे रखा है 5/6 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम, ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है सबका, तो इसको हम इंटीजर फॉर्म में निकालते हैं। अब इंटीजर फॉर्म में कैसे निकालना है तो जरा देखते हैं। यहां पे देखो, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है 2 है, 4 है और 6 है, मतलब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। अच्छा, रेशियो होते हैं ना, जैसे मैं बता दूं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो अगर मैं दोनों में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये 24 हो गया और ये हमारा आ गया 32 हो गया, और वापस अगर मैं रेशियो निकालूं तो वही 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो रेशियो में किसी भी नंबर, एक नंबर से अगर सभी में मल्टीप्लाई करो ना, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गांठ बांध के रखिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि 2, 4 और 6 को हटाना, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं सबको कि जो 2 से भी कैंसिल हो जाए, 4 से भी हो जाए और 6 से भी हो जाए। ओके, लाठी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वैसे ये कहावत ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं। तो देखो, ये हो गया। तो इनका ऐसा कोई नंबर ढूंढने का सबसे छोटा जो 2, 4, 6 से डिवाइड होगा, तो इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम होगा हमारा, इनका एलसीएम होगा 12। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब 12 से ये 2 से हो गया 6 आ गया, फिर 4 से ये 3 आ गया 9 आ गया, और 6 से ये 2 आ गया, हमारा 10 आ गया। तो फाइनली हमारा आ गया 6, 9 और 10 का अनुपात आ गया। अब आसान है, अगर कह रहा है कि न्यूनतम अधिकतम, अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पहला वाला 6 यूनिट है, दूसरा वाला 9 यूनिट है और तीसरा वाला 10 यूनिट है, या इसको x के भी फॉर्म में मान सकते हैं, 6x, 9x और 10x मान सकते हैं हम। ओके, तीनों मिला के यहाँ पे दे रखा है, तीनों मिला के कितना दे रखा है, तो 6, 9, 15, 15 और 10 25 हो रहा है, और तीनों का यहाँ पे मिला के दिया गया 2500। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 25x 2500 के बराबर। तो x की वैल्यू हो गई 2500 को 25 से डिवाइड करेंगे 100, तो x की वैल्यू जैसे ही 100 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600, ये 900 और ये हमारा आ गया 1000 आ गया। लेकिन हमसे पूछा कि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर बताइए। तो अधिकतम है, किसको मिल रहा है, z को, न्यूनतम मिल रहा है x को, इनका अंतर हो गया 400, और 400 हमारा सी पार्ट सही है, 400 हमारा सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ये देखते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो, इसमें अगर फ्रैक्शन दे रखा हो तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे नंबर से कि 2 और 4 6 से कैंसिल हो जाए, और 2, 4, 6 से कैंसिल होने वाला ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे तो ये आसानी से इजीली कैंसिल हो जाएगा, और 6, 9, 10 ये बच जाएगा, और बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ टोटल हो गया, वहां टोटल हो गया, ऐड कर लिया। एक हमारा 2021 का क्वेश्चन था, बोला जा रहा है कुछ धनराशि ABC के बीच में PQR के, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। आपकी इमेजिनेशन अगर सही होगी तो आप कर लोगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप आराम से सोच पा रहे होगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और फ्री का नंबर दिया था इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं थी। कह रहा है कि PQR के रेशियो में बांटा जा रहा है, ABC को, A है, B है और C है, किसका, P है, Q है और R। ओके, ठीक है। अब देखो, A मतलब P, B मतलब C, और इसको देखो
तो ये पी क्यू आर को क्यों नाम हटा दे, इसको ए बी सी ही रख ले। ओके, इसको ए बी सी ही रख ले। ओके, पी को ए कर ले, क्यू को बी कर ले और आर को सी कर ले। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा, ये हो गया ए बड़ा है किसके, ए बी प्लस सी से अधिक हो। ओके, यदि कह रहा है कि ए होगा बी प्लस सी से कंबाइन अधिक होगा, ए बी प्लस सी से अधिक होगा, तो ए को अधिकतम मिलेगा, मतलब ए अधिकतम होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा सोचो कि कह रहा है कि ए इन दोनों से, दोनों का कुछ ना कुछ होगा, दोनों का कुछ ना कुछ होगा मान, अगर कुछ होगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी ए ज्यादा है, तो ये तो कंफर्म है कि ए का मान ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद भी ए ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों का, ये इस ए का मान इन दोनों से ज्यादा होगा। कुछ भी मान यहां रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे मेरे भाई, तो ये इससे ज्यादा ही होगा ए हमेशा। ठीक है, तो ए कंफर्म है कि ए को सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब पहला वाला ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, फिर दूसरा की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है यदि आर, ठीक है, कह रहा है कि यदि आर पी प्लस क्यू से कम हो, आर का मतलब हो गया सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब कह रहा है कि सी है कम है किससे, बी प्लस सी से, सी है बी प्लस ए से। देखो इस स्टेटमेंट में तो हम कह सकते हैं कि ए बड़ा, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी ए बड़ा हो गया। बी की वैल्यू कुछ होगी, मान लो 5 रखे, सी की वैल्यू मान लो 8 रख दिया, तो 5 8 13, मतलब 13 से बड़ा नंबर। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद भी बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ए तो बी से भी बड़ा, सी से भी बड़ा और होगा, और ए तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ा उसका उल्टा दे रखा है, कह रहा है कि सी है ना, बी और ए को जोड़ने के बाद का इससे छोटा है। तो देखो हो सकता है कि ये सही हो, कि सी को सबसे कम मिले, ये भी हो सकता है सी को बीच में मिले। देखो कैसे, मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो, हो सकता है कि ये मान लो कि बी को मिल रहे हैं 8, इसको मान लो 15 मिल रहे हैं, और सी को मान लो 5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि देखो 8 ये जोड़ा और सी का 5 है, ये तो हो गया सी सबसे छोटा। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखेंगे। मान लो इसको मिल रहे हैं 15, इसको मान लो मिल रहे हैं 2, और इसको मान लो 8 मिल रहा है, तो 15 और 2 जोड़ोगे 17 होगा, 17 8 से बड़ा ही है, मतलब ये 8 छोटा है। अब ये भी इस कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये वाला भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा 23 हमारा बड़ा है 5 से। मतलब इस केस में भी सी इन दोनों का मिला के छोटा है, और इस केस में भी सी दोनों से मिला के छोटा है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करें तो इसमें देखो सी बी और ए के बीच का है, और इसमें क्या है, सी बी से बड़ा है, ए से छोटा है। तो ये वाला हम सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि सी को न्यूनतम मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते। ओके, क्लियर है? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन दिए होंगे, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, इस तरीके का दोनों सही या दोनों गलत ऐसा दिया होगा। तो हमारा पहला 100% सही होगा, दूसरा एकदम गलत होगा। ठीक है, ये सियोरिटी के साथ नहीं कह सकते। हाँ, इसके लिए हम सियोरिटी के साथ एक बात कह सकते हैं जरूर, कि सी है, एक बात जरूर हम कह सकते हैं कि इसमें सी होगा, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हो सकता है, सबसे बड़ा नहीं होगा। इसमें मैं 100% कह सकता हूं कि सी सबसे बड़ा नहीं होगा। ओके, लेकिन एक मिनट, सी सबसे बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 2 मान लो, 3 मान लो, 5 और इसे 4.5 मान लो, कुछ भी इस वाले में कुछ भी नहीं कह सकते, ये तो सियोरिटी के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो लेकिन इसमें हम ऊपर वाले ऑप्शन को 100% सियोरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, ये वाला बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं। कह रहा है कि ये 19 का क्वेश्चन है, रेशियो का ये, कि दो अंकों की एक धन पूर्णांक संख्या है, उसके अंकों को उत्क्रमित करने पर बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। ओके, तो ऐसे कितने युग्मों की संख्या है? तो देखो इसको तो एक ऐसे लिख कर सकते हैं कि एक्स वाई है मान लो नंबर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x + y, एक तरीका ये हो सकता है। फिर इसको उत्क्रमित करना मतलब एक्स वाई की जगह वाई एक्स की जगह ऐसा आ जाए, तो इसमें हो जाएगा मेरे भाई 10y + का x आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनका रेशियो निकालेंगे, तो इनका रेशियो किसके बराबर, 4 और 7 के बराबर होगा। एक तो तरीका ऐसे हो कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, लेकिन इसका सबसे शानदार तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो 4 7 है ना रेशियो। ओके, अब 4 है, कोई एक नंबर आएगा,
और 7 कोई एक नंबर आएगा, लेकिन जो भी नंबर आएगा ना ये वो एक ये एक्स वाई वाला होगा और ये वाई एक्स वाला होगा। ओके, तो ये उस तरीके से बने होंगे। तो जरा देखते हैं 4 7 है, तो मैं अगर इनको 2 अंकों की संख्या है, अगर मैं दोनों, देखो ये रेशियो निकालते समय कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कैंसिल होगा तभी तो रेशियो निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप मान लो कि 24 और 30 की बात करो, तो 24 को मैं 4 गुणे 5 6 लिख सकता हूँ, इसको 5 गुणे 6 लिख सकता हूँ, ठीक है 6। अब 6 कॉमन है, कॉमन से 6 से 6 कैंसिल होगा, 4 5 हो गया, हमारा रेशियो का फॉर्म में आ गया। मतलब रेशियो निकालते समय कोई कॉमन नंबर होता है वो कैंसिल आपस में हो जाता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। तो इसमें भी कोई एक कॉमन नंबर होगा जो कैंसिल हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, ठीक है। ओके, और देखते हैं कि नंबर्स क्या आ रहे हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 7 आ जाएगा, 1 1 से 4 7 आएगा, लेकिन 2 अंकों की संख्या है। 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और ये हमारा ये भी 2 अंक में नहीं कन्वर्ट हुआ। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, ठीक है। 3 से किया तो ये हमारा 12 आ गया और ये हमारा 21 आ गया। और देखो उल्टा हमें करना है, ये मैंने बोला ना एक्स वाई है तो ये वाई एक्स हो जाएगा, 12 का 21 हो गया, देखो उल्टा हो गया। मतलब ये एक कंडीशन सही है। फिर 4 7 ही लिया, रेशियो है, मान लो 4 से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 4 ऐसा सोच लेंगे कि रेशियो निकालते समय 4 अगर कैंसिल हुआ होगा तो देखते हैं। 4 से अगर करेंगे तो 4 चौको 16 बन गया, ठीक है। और ये हमारा आ गया 4 चौको 16 और ये हमारा 28 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ये उल्टा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, एक दूसरे का अपोजिट नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। फिर 4 7 है, तो इनको अगर मैं लिखूं मेरे भाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 5 से करूं, तो ये हमारा 20 आ रहा है और ये हमारा आ रहा है 35 आ रहा है, लेकिन ये भी उल्टा एक दूसरे का नहीं आ रहा, नहीं होगा। वही 4 7 है मेरे भाई, इसको फिर 6 से कर दूं, मैं 6 से कर दूं तो 6 से हो गया 6 चौके 24 हो गया और ये 42 हो गया, ठीक है। ये 42 हो गया, ओके डन है मामला। तो ये उल्टा आ गया तो ये हो गया। तो एक्चुअली जो एक दूसरे का अगर उल्टा करते हैं ना तो वो हमेशा 3 या 9 के मल्टीपल में आते हैं, 3 के। तो 3 के मल्टीपल वाले में आएगा। देखो ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा नहीं आया, ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक दूसरे का उल्टा नहीं आया, लेकिन जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया उल्टा आ गया, 6 से किया आ गया, आगे अगला आएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, उसके बाद 12 से करेंगे तो आएगा, फिर 15 से करेंगे तो आएगा उल्टा, ठीक है। तो ऐसे होगा 3 के मल्टीपल वाला। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 3 4 7 था, अब डायरेक्ट अगर आप 6 7 से करेंगे 8 से करेंगे नहीं होगा, आगे सीधे 9 से मल्टीप्लाई वाले नंबर होंगे, 9 से कर लेंगे 9 से कर लेंगे। 9 चौके 36 हो गया मेरे भाई और ये 72 आ गया। देखो एक दूसरे, एक मिनट, 9 चौके 36, 9 7 63 होता है ना, 63 आता है, तो ये आ गया 63, ये उल्टा हो गया। फिर इसका अगला 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा नहीं आएगा एक दूसरे के, फिर उसके बाद से 11 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आप 12 से करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे अगर उल्टा एक दूसरे को होते हैं ना, एक दूसरे का उल्टा, अगर 2 नंबर उनका अनुपात हमेशा 3 के मल्टीपल में होता है, हमेशा 3 के मल्टीपल में होगा उनका अनुपात, मतलब अनुपात निकालेंगे तो हमेशा 3 का मल्टीपल वाला नंबर कैंसिल हुआ होगा, ठीक है, तभी उल्टा होगा। 12 से करेंगे और ये 7 को 12 से कर लेंगे, तो जैसे ही 12 से करेंगे 12 चौक 48 हो गया और ये 12 7 84 होगा। देखो ये भी एक आ गया। फिर वैसे ही 15 से अगला कर देंगे, 15 से करेंगे और ये 7 को 15 से करेंगे, तब 15 गुणे 7 होता है 105 आता है, लेकिन अब ये 2 डिजिट का ना रह के 4 डिजिट का 3 डिजिट का हो गया। और ये तो चलो 15 छक्के 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। ये 3 डिजिट में हो गया, लेकिन हमें 2 ही डिजिट का नंबर होना है, तो अब यहाँ से 15 या 15 से बड़े वाले नंबर सारे 3 डिजिट में आ जाएंगे। तो अब यहाँ के आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ, तो 3 वाला हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये वाला हो गया 6 वाला, फिर उसके बाद से एक 9 वाला हो गया, फिर उसके बाद से एक 12 वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए, तो 4 पेयर ऐसे होंगे कि जिनका रेशियो होगा 4 7। जैसे कौन कौन से, तो 12 21, फिर उसके बाद से हमारा आ गया अगला कौन सा आ गया, तो 24 42, 24 42, फिर उसके अगला आ गया 36 63, और फिर उसके बाद आ गया 48 और 84, ठीक है, ओके। तो 84 आ गया। तो ये 4 ऐसे पेयर बनेंगे, युग में बनेंगे, जिसमें ये संभावना है। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बढ़िया है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं मेरे भाई, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। हमने मैराथन सेशन शेड्यूल कर रखा है, मैराथन सेशन 12 घंटे की लगातार 12 घंटे की भाई। और ये
ऐसा क्लास होगा कि जिसमें आपके सी सेट के कोई चैप्टर्स उठाएंगे, उसका PYQ थोड़ा सा और PYQ से प्रेरित क्वेश्चंस और क्या संभावनाएं बन सकती है उस टाइप के क्वेश्चन में आने की, मतलब किसी भी चैप्टर में इस तरीके से हम मैराथन में करेंगे। बड़ा स्पेशल होने वाला, बड़ा अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मैराथन होगा और कब होगा, तो 7 अप्रैल है को होगा। ओके, अब इसको एक बार आप लोग इसी चैनल पे शेड्यूल हो चुकी है क्लास, एक बार जाइएगा, उसको लाइक कर लीजिएगा, मैराथन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे भाई, और उसके बाद से उसमें बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कभी भी लाइव होगा वो क्लास तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है और उसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सी सेट की क्लास लेनी है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, सी सेट पे या प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का अगर आपका बैच होगा उसमें अगर इनरोल करना होगा तो एप्लीकेशन पे जाएंगे, बहुत सारे बैच दिख जाएंगे आपको। जिस बैच में आपको जाना होगा, एडमिशन लेना होगा, तो आपको बस डिस्काउंट के लिए एक VT लाइव कोड है, VT लाइव कोड, इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डिस्काउंटेड बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। ये मैराथन की क्लास है। अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना होगा तो VINEET vineet.tiwari @studiiq.com, इस पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, ठीक है। इस पे भी आप, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही सीरीज आती रहेगी आपकी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।